Assalamu alaikum dear students, welcome to second video on thermocouple. थर्मोकपल पर आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थॉमस सीबेक ने 1820s में जब डिफरेंट मेटल्स को कंबाइन करके उनका सीबेक इफेक्ट पढ़ा, यानी उनमें जो हीट की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसको उसने पढ़ा तो उसने मेटल्स के बीच में एक रिलेशन बनाया, ठीक है, और एक सीरीज प्रेजेंट किया जिसको हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज, जिसमें हमारे पास डिफरेंट मेटल्स हैं, बिस्मथ, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, मैंगनीज, मरकरी और आगे चलते हैं, ठीक है। ये मेटल्स और इसके आगे और भी, तो एक सीरीज बनाया उसने। ये आपके पीरियोडिक टेबल के सीरीज से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमने आपकी केमिस्ट्री को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब किया हुआ है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अगर आप देखें 208, 58, 106, 195, 63.5, तो यहाँ पर बातें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। एटॉमिक नंबर को भी देखें तो वो सीरीज में नहीं है, 1, 2, 3 सीरीज में नहीं है। तो इस सीरीज से हमें क्या मिलता है? इससे हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट दो बातें मिलती हैं, एक ये बात है और एक दूसरी ये बात है। इसको हम देखते हैं, ये क्या है। The direction of current at the hot junction is from the metal occurring earlier in the series to the one occurring later in the series. देखें, आप इन मेटल्स में से दो को उठाएंगे और उनको कनेक्ट करके आप उनसे थर्मोकपल बनाएंगे, ठीक है। दो मेटल्स हमें चाहिए, डिसिमिलर मेटल्स। तो अगर आप इसको इनमें से बिस्मथ को उठाते हैं और कॉपर को उठाते हैं, इनसे थर्मोकपल बनाते हैं, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? करंट बिस्मथ से कॉपर की तरफ फ्लो करेगा, करंट बिस्मथ से कॉपर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। यानी जो इस टेबल में पहले लिखा हुआ है ना, उससे करंट फ्लो करेगा उस मेटल में जो इस टेबल में या इस सीरीज में बाद में लिखा गया है, ठीक है। जो पहले आ रहा है उससे करंट निकलेगा, जो दूसरा जो बाद में आ रहा है उसमें करंट फ्लो करेगा। तो अगर हम यहाँ पर लेट से कॉपर और मैंगनीज को कनेक्ट करते हैं, तो बताइए करंट किस से किस में जाएगा? करंट कॉपर से मैंगनीज में जाएगा। अब करंट के डायरेक्शन का मसला हमारा खत्म हो गया, ये हल हो गया, ठीक है। देखिए, आप दूर दूर के मेटल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप कहें कि लेट से मैं उल्टे साइड से लेता हूँ जिंक, ये Zn और Sn को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बताइए करंट किस से किस में जाएगा? Sn से Zn में, ठीक है। सो ये बात पहली। दूसरी बात, थर्मो ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन गैप बिटवीन द मेटल्स। थर्मो ईएमएफ मेटल्स के बीच में गैप पर डिपेंड करता है। किस गैप पे डिपेंड करता है? वो इस सीरीज में एक दूसरे से कितने दूर हैं। अगर इस सीरीज में एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं तो उनको कनेक्ट करके हम ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वो इस सीरीज में एक दूसरे के करीब हैं तो उनको कनेक्ट करके थर्मोकपल बना के हम थोड़ा ईएमएफ लेंगे। जैसे अगर लेट से मैं इस निकल और प्लैटिनम को कनेक्ट करता हूं, तो ये एक दूसरे के करीब हैं, इनके बीच में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, एक मेटल आ रहा है, ठीक है। तो ये गैप कम है, द गैप बिटवीन निकल एंड प्लैटिनम इज टू मच लो। तो इनके बीच में इससे जो थर्मोकपल बना है, इस थर्मोकपल का ईएमएफ हमारे पास कम होगा, ठीक है। अब अगर हम ऐसा करेंगे, ये निकल ले और यहां से लेड ले, Pb, ये लेड ले, निकल और लेड, ठीक है। तो अब यहां से लेकर यहां तक गैप को आप देखें, बीच में बहुत से मेटल्स आ रहे हैं, तो अब गैप ज्यादा है, ईएमएफ इस थर्मोकपल का ज्यादा होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ दीज मेटल्स टेल अस, ठीक है। अगर बिस्मथ और यहाँ पर कैडमियम को कनेक्ट करेंगे तो गैप और भी आपने बढ़ा दिया, अब हमारे पास थर्मो ईएमएफ और भी बढ़ जाएगा। ओके, EMF produced by thermocouple of bismuth and cadmium is greater than that of bismuth and manganese, वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इनका गैप ज्यादा है और इनका गैप कम है। सीबेक इफेक्ट occurs for all metals, सीबेक इफेक्ट तमाम किस्म के मेटल्स के लिए हम देख सकते हैं, ठीक है। ये सीबेक इफेक्ट जो है ये हर किस्म के दो मेटल्स को यानी तमाम किस्म के मेटल्स में से आप दो उठाएं और उनको कनेक्ट करें तो उनमें आप सीबेक इफेक्ट देख सकते हैं।
सेमीकंडक्टर्स में भी हम आजकल इसको यूज़ कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स को भी यहाँ पर हम डिप्लॉय कर रहे हैं और एलॉयज़ को भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उनसे हम फिर TEGs बना लेंगे, यानी थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स भी हम एलॉयज़ वगैरह से बना लेते हैं। ठीक है, चूँकि आजकल हम देख लें थर्मोकपल का मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास फैक्ट्रीज़ हैं, ये फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं। क्यों ना इस हीट को हम यूटिलाइज करें। इसी हीट को यूटिलाइज करने के लिए हम यहाँ पर लगा लेते हैं थर्मोकपल। तो हॉट जंक्शन पे हम हॉट जंक्शन जो है वो हम वहाँ रखते हैं जहाँ से फैक्ट्री का हीट निकलता है, जहाँ से गाड़ी का हीट निकलता है। ठीक है, और कोल्ड जंक्शन हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं। तो मतलब ये कि हम एक EMF को फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, although this EMF will be too much low, क्योंकि थर्मोकपल में जो EMF प्रोड्यूस होता है वो मिली वोल्ट्स में होता है या माइक्रो वोल्ट्स में होता है, लेकिन हम इसको सेंसर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। एक बात टेम्परेचर सेंसर के तौर पर, कि करंट जाएगा तो टेम्परेचर हाई है, अगर करंट नहीं जाएगा तो टेम्परेचर हॉट जंक्शन का वो लो है। ठीक है, इस तरह सेंसर के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम बहुत से थर्मोकपल जंक्शंस को सीरीज में लगाते हैं इन ए प्रॉपर पैटर्न, याद रखें वो पैटर्न शायद आप लोग आगे पढ़ लें, लेकिन जब हम इनको इन प्रॉपर पैटर्न, एक प्रॉपर पैटर्न में कनेक्ट करते हैं तो फिर ये EMF हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिसको हम TEGs बोलते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, वो हम यहाँ से इनसे बना सकते हैं। सो सीबेक इफेक्ट हम तमाम बात ये कर रहे थे कि तमाम मेटल्स के लिए देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचर ऑफ मेटल्स, EMF depends upon temperature difference of the junctions too. नेचर, ये जो सारी बातें हमने की ये नेचर ऑफ मेटल्स था। ठीक है, नेचर ऑफ मेटल्स के अलावा EMF एक और चीज पे डिपेंड करता है और वो है टेम्परेचर डिफरेंस। दो जंक्शंस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कि अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस लेट्स से ये हॉट जंक्शन है और ये कोल्ड जंक्शन है तो यहाँ EMF कम होगा। हॉट को ज्यादा हॉट बनाए, कोल्ड को ज्यादा कोल्ड बनाए तो अब करंट यानी EMF ज्यादा होगा। ठीक है, और चार्जेस के पास एनर्जी पर यूनिट चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, सो वी कैन इंक्रीज द EMF by increasing the temperature difference. When cold junction is at 0 degree C, EMF depends directly on temperature of hot junction. ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आप कोल्ड जंक्शन को 0 डिग्री C पे रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो फिर EMF किस पे डिपेंड नहीं करता बल्कि सिर्फ हॉट जंक्शन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर हम डेल्टा T नहीं लेते बल्कि सिंपल T ले लेते हैं। हमारे जहन में होता है कि जो कोल्ड है वो 0 डिग्री C है और उसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो सिर्फ हॉट जंक्शन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। Voltage produced is in milli microvolts, which is too low, but still it can be used widely in temperature sensors. मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप इसको जहां पर रखते हैं, जहां लेट्स से आपने हॉट जंक्शन रखना है, ठीक है, वो आपको सेंसर के तौर पर काम करेगा आपके लिए। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मिली वोल्ट्स में करंट फ्लो करेगा। जब लेट्स से हमने इस रूम में एक जंक्शन कनेक्ट कर दिया और बाहर हमने एक अलार्म कनेक्ट किया, ठीक है, अब रूम में लेट्स सपोज खुदा ना करें, खुदा ना खास्ता, अब ज़रा दीजिए कि पहले एडिटिंग हो गया, हाँ, खुदा ना खास्ता अगर रूम में हमारे पास आग लग जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो कर लेगा आउटसाइड की तरफ। ठीक है, अब ये करंट जो है अलार्म की तरफ जा रहा है, इसको हम एम्पलीफाई करके अलार्म को दे सकते हैं और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। बाहर लोगों को पता चल जाएगा कि अंदर कमरे में आग लगी हुई है। मीन्स यू कैन यूज इट इन फैक्ट्रीज, इन स्कूल्स, इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, ऑफिस में आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए टेम्परेचर सेंसर एंड इन सीरीज टू फॉर्म TEGs, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। जब हम थर्मोकपल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बनती हैं। ठीक है, सिर्फ ये नाम याद रखें, थर्मोकपल्स से रिलेटेड हैं, बाकी इसके एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाते। सीबेक इफेक्ट इज रिवर्सेबल, सीबेक इफेक्ट रिवर्सेबल है।
इफ द हॉट एंड कोल्ड जंक्शन आर इंटरचेंज्ड, अगर हॉट और कोल्ड जंक्शंस को आप इंटरचेंज कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम इस जंक्शन को देखते हैं। यहाँ हमारे पास इस थर्मोकपल में एक निकल है और एक बिस्मथ है। ठीक है, तो आप इस सीरीज को ज़रा देखें, बिस्मथ पहले आ रहा है, निकल बाद में आ रहा है, तो मतलब करंट बिस्मथ से निकल की तरफ जाएगा। ये हमारे पास रूल है कि करंट हमेशा बिस्मथ से निकल की तरफ जाएगा, लेकिन हॉट जंक्शन से, याद रखें कहाँ से, फ्रॉम द हॉट जंक्शन। हम करंट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो स्टार्ट हॉट जंक्शन से लेंगे। तो ये बिस्मथ है और ये निकल है, इधर आ जाए हॉट जंक्शन पे, यहाँ से करंट निकलेगा, किस तरफ जाएगा, फ्रॉम बिस्मथ टू निकल। तो बिस्मथ यहाँ है और निकल इस तरफ है, तो क्या ख्याल है, करंट किस तरफ जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, मैंने जो आपको कहा था कि करंट का डायरेक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, वो इस सीरीज से हमें पता चल गया कि करंट हॉट जंक्शन से किस तरफ जाएगा, निकल की तरफ। अब हमने हॉट जंक्शन को और कोल्ड जंक्शन को शफल कर दिया, ये हॉट जंक्शन है और ये कोल्ड जंक्शन है। ठीक है, अब इधर आ जाए हॉट जंक्शन पे, यहाँ हमारे पास ऊपर की तरफ निकल है और ये नीचे वही बिस्मथ है। तो बताए करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, बिस्मथ से निकल की तरफ। हाँ, बिस्मथ से, ये बिस्मथ है और इससे करंट जाएगा किस तरफ, निकल की तरफ। तो देखिए पहले करंट हमारे पास इस तरफ जा रहा था जब हॉट जंक्शन इधर था, अब जब हॉट जंक्शन इधर है तो करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बदल गया जब हम हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन को रिप्लेस कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। इस पे बात, अभी थर्मोकपल पे बात ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, एक और वीडियो में हम इस पे मज़ीद एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।